असेसमेंट ईयर 2026-27 में शेयर मार्केट से जो कैपिटल गेन हुआ है उसके लिए ITR 2 कैसे भरा जा सकता है उसका डेमो देखेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और साथ ही साथ क्वार्टरली ब्रेकअप आपको किस तरीके से बनाना है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर का लॉस है तो इस साल कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, और अगर इस साल में लॉस है तो कैसे फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना है, उन सब का डेमो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ITR 2 का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। अगर डिटेल में आपको जानना है कि ITR 2 फॉर्म कैसे भरा जाता है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग अलग ब्रोकर के पास से हमें जो स्टेटमेंट मिला हुआ था हमने इस तरीके से उसका समरी बना लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप डिटेल बना लो। उसके बाद आपको आ जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर, लॉगिन का बटन है, क्लिक कर दो, पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लो और उसके बाद ITR 2 फॉर्म ओपन कर लो। ITR 2 फॉर्म ओपन करते ही इस तरीके से आपको पॉपअप दिख जाएगा। ओके पर क्लिक कर दो, रिटर्न समरी का पेज आ जाएगा। वन बाय वन आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरना है। हम कैपिटल गेन को कवर कर रहे हैं तो नीचे आएंगे, शेड्यूल कैपिटल गेन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आया है, ओके पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल कैपिटल गेन का मेन पेज आ गया है। सबसे ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करोगे तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप दिखा सकते हो। इस रो पर क्लिक करो, फिर यहाँ ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करो। इस तरीके से पेज आ जाएगा। सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है 111A। उसके बाद अब आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंटर करना है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो चाहे म्यूचुअल फंड से हो या स्टॉक से है, आपको सारा डिटेल एक जगह पर ही नोट डाउन करके रख लेना है और टोटल वैल्यू निकालना है, जैसे कि टोटल बाय, टोटल सेल, टोटल एक्सपेंसेस। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप अलग अलग नहीं दिखा सकते हो, तो यहाँ पर सेल वैल्यू है 71,000 के आसपास और इसको ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम कहते हैं। तो अमाउंट हम इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है विदाउट इंडेक्सेशन, जिसका मतलब हुआ परचेस। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये एप्लीकेबल नहीं है। नीचे आएंगे, एक्सपेंडिचर का बॉक्स है। तो सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया। यहाँ पर जो कैपिटल गेन हमें दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, वही सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है ऑटोमेटिकली। नीचे आ जाओ, यहाँ सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसको मिनिमाइज कर देंगे। ऊपर जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रो पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम मिनिमाइज कर देंगे। अब नीचे आओगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रो है, इस पर क्लिक करो। नीचे आ जाओ, यहाँ पर थर्ड रो है, शेयर मार्केट से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है सेक्शन 112A का, तो इस रो पर आपको क्लिक करना है। यहाँ नीचे आओगे, एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से पेज आ जाता है। अब यहाँ पर डिटेल इंटर करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि सेक्शन 112A का एक अलग से शेड्यूल है और जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। कोई डिडक्शन होगा सेक्शन 54F का तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ व्यू शेड्यूल 112A, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शन है तो CSV का टेम्पलेट है, इसको डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हो, बट हर केस में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे देखिए ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करो। डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। सबसे पहला ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करो। दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। जो शेयर या म्यूचुअल फंड आपने अभी रिडीम किया है या सेल किया हुआ है, उसको अगर आपने 31 जनवरी 2018 के पहले एक्वायर किया हुआ था तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जब ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारा डिटेल इंटर करना पड़ेगा। ISIN कोड आपको इंटर करना पड़ेगा, फिर शेयर का नाम बताना पड़ेगा, या म्यूचुअल फंड है तो यूनिट का नाम बताना पड़ेगा, कितना शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट आपके पास था, सेल प्राइस क्या है पर यूनिट या पर शेयर। तो ये सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर 31 जनवरी 2018 के बाद आपने परचेस किया हुआ है तब आपको ज़्यादा डिटेल इंटर नहीं करना पड़ेगा। आप लमसम अमाउंट भी इंटर कर सकते हो। हमारे केस में 2018 के बाद ही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंटर करना है। तो लॉन्ग टर्म में देखिए सेल है ये अमाउंट का, टोटल अमाउंट हम इंटर करने हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे आएंगे, एक्सपेंडिचर हम इंटर कर सकते हैं और फाइनली यहाँ पर लॉस या गेन जो भी होगा दिख जाएगा। अब मैंने यहाँ पर टोटल अमाउंट इंटर कर दिया। आप चाहो म्यूचुअल फंड का अलग से दिखा सकते हो और स्टॉक का अलग से। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से 112A के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है।
और हमारा अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है। अलग अलग दिखाना होगा तो ऐड अनदर पर क्लिक करके फिर से एंट्री कर सकते हो। ठीक है, हमने एक ही एंट्री में कर दिया कवर। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक करेंगे। फिर से पुराने पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर लॉस रिकॉर्ड हो गया है। अब नीचे आएंगे, सेव का बटन है, क्लिक करेंगे। अब कैपिटल गेन के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमारा दिख रहा है। इसको मिनिमाइज कर देंगे। ऊपर जाएंगे, जो मेन हेड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, इसको भी मिनिमाइज कर देंगे। तो शॉर्ट टर्म भी हमने इंटर कर दिया, लॉन्ग टर्म भी हमने इंटर कर दिया। नीचे आएंगे, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आप इंटर कर सकते हो, जैसे डिडक्शन वगैरह है तो इस रो में आप इंटर कर सकते हो, डी वाले में। उसके अलावा मान लो कि आपको कैपिटल लॉस हुआ है और कैपिटल गेन हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ई वाले रो पर क्लिक करोगे तो सेट ऑफ हो जाता है। हमारे केस में क्या है कि लॉन्ग टर्म का लॉस है और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट है तो इसका एडजस्टमेंट नहीं होता है। अगर शॉर्ट टर्म में लॉस होता और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता तब एडजस्टमेंट हो जाता। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ देख लेना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आखिरी रो में आओगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप आपको इंटर करना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इंटर करना होगा और उसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी इंटर करना होगा। अभी हम इंटर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें शेड्यूल BFLA पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट हम इंटर करेंगे। ठीक है, फिलहाल नीचे जाओ, कंफर्म पर क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हो। ऊपर आओगे तो कैपिटल गेन का रो यहाँ पर कंफर्म दिख रहा है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। नीचे देखो शेड्यूल 112A, ये हमने कंप्लीट कर दिया था लेकिन यहाँ पर कंफर्म का साइन नहीं दिख रहा है, तो इसको ओपन करो, ओके पर क्लिक करो और इसको कंफर्म कर दो। अब ये कंफर्म दिख रहा है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर तीनों शेड्यूल हैं, शेड्यूल CFL, BFLA, CYLA। मान लो करंट ईयर में आपको लॉसेस भी हैं और इनकम भी है तो उसका एडजस्टमेंट आपको शेड्यूल CYLA में दिखेगा। इस पर क्लिक करोगे, जो भी एडजस्टमेंट है यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चेक करना है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर दिख रहा है, उसके अलावा हमें अदर सोर्स का भी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। और नीचे आओगे तो दूसरा कोई इनकम यहाँ पर दिख नहीं रहा है और कोई एडजस्टमेंट भी हमारे केस में नहीं हुआ है क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो दूसरे इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। शेड्यूल CYLA आपने चेक कर लिया। अब नीचे आ जाओ, शेड्यूल CFL है। मान लो पिछले साल कुछ लॉस हुआ था और ITR हमने सही समय पर भर दिया था, लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया था इस साल के लिए, तो उसको देखने के लिए शेड्यूल CFL पर क्लिक करो। अब शेड्यूल CFL पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से असेसमेंट ईयर वाइज आपको लॉस का डिटेल दिख जाएगा। हमने 22-23 में लॉस क्लेम किया था और 24-25 में भी लॉस क्लेम किया था, अमाउंट बहुत छोटा था। अब यहाँ पर देखिए ITR फाइल का डेट हमें दिख रहा है, थोड़ा सा हम राइट में जाएंगे, लेकिन अमाउंट यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था, तो अमाउंट अगर नहीं दिख रहा है तो हम मैनुअल भी इंटर कर सकते हैं। आपने जो ITR ड्यू डेट से पहले फाइल किया हुआ था, देख लीजिए कितना अमाउंट था, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है वही अमाउंट आपको मेंशन करना है जो ऑलरेडी आपने एडजस्ट नहीं किया होगा। तो हमने अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दिया मैनुअली। नीचे आओगे तो ये अमाउंट हमें यहाँ पर दिख जाता है। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पिछले साल का था और इस साल हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो पिछले साल का लॉस आप इस पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद मान लो कि इस साल का जो लॉस है फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो भी इस पेज पर ही होता है और यहाँ दिख भी रहा है, दिखेगा यहाँ पर ही, लेकिन अभी रॉन्ग दिख सकता है। कब सही दिखेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। तो शेड्यूल CFL भी हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर से इस पेज पर एक बार आएंगे। ऊपर शेड्यूल BFLA है, इस पर क्लिक करो। अब जो भी पिछले साल का लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था इस पेज पर उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये अमाउंट का हमें हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉस जो पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो एडजस्ट हो गया है और ये फाइनल अमाउंट अब बचा हुआ है। उसी तरीके से दूसरा कुछ होगा तो उसका एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, अब शेड्यूल BFLA के पेज पर आओगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका जो फाइनल अमाउंट होगा उसको आप नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि क्वार्टरली ब्रेकअप जब आप इंटर करोगे तो उसका टोटल यही अमाउंट आना चाहिए। अब क्वार्टरली ब्रेकअप कैसे कैलकुलेट करना है जल्दी से बता देता हूँ। ये देखिए हमने इस तरीके से चार्ट बना कर रखा हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देखिए पहला क्वार्टर था, इसमें हमें गेन हुआ है।
लेकिन जो पास्ट लॉस था पिछले साल वाला 880 रुपीज़, इसको जब हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो अब फाइनल अमाउंट 320 ही बचा है फर्स्ट क्वार्टर में। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में हमें कैपिटल गेन फिर से हुआ, तो ये गेन हम सेकेंड क्वार्टर में दिखाएंगे। थर्ड क्वार्टर में हमें लॉस हो गया, तो थर्ड क्वार्टर में तो अब यहाँ कुछ दिखा नहीं सकते, जीरो। फोर्थ क्वार्टर में हमें गेन हो गया 1317, तो फोर्थ क्वार्टर में ये हम दिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, हमें लॉस हुआ है तो सबसे पहले इसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा जो इसके आगे वाला क्वार्टर है। अब जो 1317 रुपये, तो जो 1317 का अमाउंट है ये 5400 में से एडजस्ट हो जाएगा। अब जो 5400 का लॉस था उसमें से 1317 का गेन हमने माइनस किया, तो अब लॉस कितना बचा है 4083। अब ये जो लॉस है इसको हम सेकेंड वाले क्वार्टर के कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे। तो 6240 में से 4083 माइनस करेंगे तो 2157 बचेगा। तो फर्स्ट क्वार्टर में 320, सेकेंड क्वार्टर में 2157, बाकी के जो क्वार्टर हैं और जो मार्च वाला पीरियड है उसमें 000 इंटर करना है। फाइनल टोटल अमाउंट 2477 है और यही हमारे शेड्यूल BFLA में भी है। तो क्वार्टरली ब्रेकअप इस तरीके से आपको बना लेना है। लॉन्ग टर्म में देखिए हमारे केस में लॉस है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। और जो क्वार्टरली ब्रेकअप हमने बनाया हुआ है, सेकेंड क्वार्टर में हमें गेन हुआ है और फोर्थ क्वार्टर में लॉस। अब जो गेन है वो बहुत ही कम है, लॉस बहुत ही ज़्यादा है। जब ओवरऑल लॉस आएगा तब आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, कोई क्वार्टरली ब्रेकअप नहीं बनाना है, 0 ही इंटर करना है हर क्वार्टर में। तो क्वार्टरली ब्रेकअप हमने यहाँ पर समझ लिया, शेड्यूल BFLA हमने भर दिया, नीचे आएंगे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल BFLA हमारा कंप्लीट हो गया है। जब शेड्यूल BFLA आप कंप्लीट कर लो तो उसके बाद आपको शेड्यूल CFL फिर से चेक करना है और एकदम नीचे आ जाना है। यहाँ पर आखिरी रो में आपको दिखेगा टोटल लॉस कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर। ड्रॉप डाउन से आप राइट साइड में जाओ तो यहाँ पर अमाउंट आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर जो अमाउंट दिखेगा ये फाइनल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 12000 का दिख रहा है ये फाइनल है, ये फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अब आप कहोगे पहले भी दिख रहा था, देखो पहले तो आपको यहाँ पर 880 भी दिख रहा था लेकिन अब गायब हो गया है। शेड्यूल CYLA, शेड्यूल BFLA ये दोनों भर दोगे तब उसके बाद आपको फाइनल अमाउंट यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब लॉस वाला शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है, ऊपर आएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। कैपिटल गेन का मेन पेज आ गया है, नीचे आएंगे, आखिरी वाला रो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्वार्टरली ब्रेकअप हमें यहाँ पर इंटर करना है। शेयर मार्केट वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, पहले क्वार्टर में हमें 320 हुआ है, दूसरे क्वार्टर में 2157, बाकी जो थर्ड क्वार्टर है, फोर्थ है और मार्च वाला पीरियड है उसमें 0 है। तो ऑलरेडी 0 यहाँ पर रहता है, कुछ भी आपको करना नहीं है। उसी तरीके से मान लो कि आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कुछ भी अगर पॉजिटिव अमाउंट है तब आपको ब्रेकअप इंटर करना होगा, ठीक है। हमारे केस में निगेटिव अमाउंट है तो 0 ही इन बॉक्सेस में हम रहने देंगे। डिटेल इंटर कर दो तो नीचे आ जाओ, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं और शेड्यूल कैपिटल गेन अब हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको शेड्यूल SI दिखाई दे जाता है। स्पेशल रेट वाले जो भी इनकम होते हैं उनके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अगर आपको इनकम है तो उसका जो आपको बेनिफिट मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, वो इस शेड्यूल में ही एडजस्ट होता है। इस पर क्लिक करो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको चेक कर लेना। जैसे कि हमारे केस में देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये जो अमाउंट है इसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। अब हमारे केस में देखिए दूसरा इनकम हमने दिखाया नहीं है, इसलिए यहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा जो टोटल इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। बट आप जब दूसरा इनकम भी दिखाओगे और आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जाएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स लगेगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ये वाला, इसके ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 1,25,000 का बेनिफिट पहले मिलेगा। जैसे मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से कम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 1,25,000 से ज्यादा है तो जो भी अमाउंट होगा पहले 1,25,000 माइनस हो जाएगा, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा। बाकी दूसरा भी कोई इनकम होगा जिसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगता है तो यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा। डिटेल एक बार चेक कर लेना और एकदम आखिरी में आना, यहाँ कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना।
अब फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया। यहाँ पर शेड्यूल एसआई भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट से जो कैपिटल गेन होता है या लॉस होता है उसको ITR 2 में कैसे दिखाया जा सकता है, कंप्लीट डेमो हमने देख लिया हुआ है। एक और पॉइंट बता देता हूँ, शेड्यूल समरी के पेज पर नीचे आओगे, पार्ट बी TI है, इस पर क्लिक करो। इस तरीके से कंप्यूटेशन का पेज आ जाता है। एकदम नीचे आ जाओ। जब नीचे आओगे तो जो भी लॉस फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है उसका अमाउंट यहाँ पर दिख जाता है। करंट ईयर का लॉस जो कैरी फॉरवर्ड होगा सिर्फ वही दिखेगा। अगर मान लो पिछले सालों का लॉस था वो भी बैलेंस है तो वो शेड्यूल CFL पेज पर ही दिख जाएगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, अब कोई क्वेरी होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो। ITR 2 का डिटेल्ड वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके चेकआउट कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।